संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कर्म कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना न होकर के परिस्थितियाँ और दैवी कृपा से भी निर्धारित होते देखा और सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्म का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। प्यारे सज्जनों, जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही उसे फसल काटने को मिलेगी। मनुष्य अपने कर्मों का फल इस जन्म में या फिर आगे आने वाले जन्मों में पाता है। प्यारे सज्जनों, संसार में हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और कोई भी ऐसा कर्म न हो जिसका परिणाम हमें बुरा प्राप्त हो, दुख और कष्ट के रूप में प्राप्त हो। प्यारे सज्जनों, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत की सेवा किया करते थे और संत के उपदेश पर उसका परिवार ज़रूरतमंद लोगों की भी सेवा करता था, उनकी मदद करता था। उसके परिवार में सभी लोग बड़े प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी ये भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महापुरुषों की और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वो अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महापुरुषों का सत्संग चल रहा था। हजारों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे थे। संत ने अपने प्रवचन पूरे किए और इसके बाद फरमाया कि इस प्रवचन के विषय में अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो वो पूछ सकते हैं। हजारों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने महात्मा जी से सवाल किया कि हे महात्मा जी, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो ये हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं ये बात नहीं बताता, लेकिन आपने इतनी संगत के बीच में ये प्रश्न पूछा है और आपके मन में भी दुविधा है, तो फिर सुनो। ये तुम्हारा जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन देने के लिए जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा करके दिया और कहा कि बेटा जा कर के खाना खा लो और पिताजी को टिफिन दे आओ। इसकी माँ ने खाना परोस करके थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई, तो वो खाना वहीं छोड़ करके अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला, रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया, कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देख करके पास में ही एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने ये भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो ही चुका है और बिना सोचे समझे उसने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से उस लोहे के डंडे को मारा कि वो कुत्ता अपनी ज़िंदगी में जब तक वो जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार हो करके घसीटते घसीटते ज़िंदगी जिया और आखिर में तड़प तड़प करके मर गया।
ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ। उन महात्मा जी ने कहा कि पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग भी टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना तय है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ करके करो। आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाओगे या आप जो कुछ भी करते हो, आपके कर्म आपको ढूंढ ही लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक कहा है कि व्यक्ति की इस जीवन में जहाँ से यात्रा छूटती है, अगले जन्म में वो वहीं से फिर से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब है, लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वो भी उन सारे नियमों का पालन करता है जो कि सामान्य मनुष्यों के लिए। इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे और भले कर्म का फल उसे निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, कर्म अनिश्चित है लेकिन उसका फल निश्चित है। मनुष्य को सब पता है मगर बेखौफ होकर के वो बुरे कर्म कर रहा है। आखिर वो कब तक करेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि 2 गज जमीन भी उसे नसीब नहीं होगी। आज बुरे कर्मों के कारण आदमी अंधा हो चुका है, अंधाधुंध नीच कर्मों को अंजाम दे रहा है। मनुष्य आज दानव बन चुका है। कर्म कभी भी छुपते नहीं। 100 पर्दों के पीछे भी आप कोई बुरा कर्म कर लो, लेकिन जब कर्मों का पिटारा खुलेगा तो सजा अवश्य मिलेगी। आज मनुष्य बहुत खुश हो रहा है। बुरे कर्मों के कारण वो सब कुछ हासिल कर पा रहा है, मगर उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि पल भर में वो सब कुछ धराशायी हो जाएगा। आज का मनुष्य दानवों से भी घिनौने कर्म कर रहा है। ऐसा कर्म करते हुए न तो वो दुनिया से डरता है और न ही भगवान से डरता है। एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है और उसके सामने साक्षात उदाहरण भी आते हैं। बुरे कर्मों की सजा भी मिलती है। उसकी औलादें नालायक होती हैं, नशा करती हैं, बीमारी से ग्रस्त रहती हैं। असमय ही औलादें मौत के आगोश में चली जाती हैं। ये सब कर्मों का ही नतीजा है। अवैध तरीकों से धन कमा रहा है, मजबूर लोगों का खून चूस रहा है, उसने आलीशान महल बनाए हैं। प्यारे सज्जनों, कर्म कभी भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। ये अटल सत्य है। नीच कर्मों की सजा अवश्य ही मिलेगी।